हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु आत्माराम प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। और कैसे हैं, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा सतीश प्रभु, हरे कृष्णा कुंदन, अभिनव, पीयूष एंड रोहित, हरे कृष्णा सोनू, रोहित हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्टार्ट भगवत गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरये। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अपदेषु नित्यां भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भागवते उत्तमश्लोके भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदाचार्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। We're reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2, contents of Gita summarized, text number 54. Atmaram Prabhu can read. Prabhu, please. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. टेक्स्ट 54 अर्जुन उवाच Arjuna Uvacha स्थितप्रज्ञस्य का
भाषा शीतप्रज्ञस्य भाषा प्रमाधीयस्य केशव समाधितस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत एतद्धि किं प्रभासेत किमासीत् व्रजेत किम् किम् आसीत व्रजेत किम् Translation. Arjun said, "O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged, transcends? How does he speak, and what is his language? How does he sit, and how does he walk?" Purport: As there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly, one who is Krishna consciousness his, has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man, as a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased, or as a learned man has his symptoms, so a man is transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna consciousness speaks, for speech is the most important quality of any man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. The immediate symptoms of a Krishna consciousness man is that he speaks only for of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms then automatically follow as stated below. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Thank you very much. Beautiful verse. So Arjuna now clarifying his doubt. अभी तक हम लोग देखे कृष्णा समझा रहे हैं अर्जुन को कि कौन जो व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में हो, जिसको कोई कर्म फल भी छू नहीं सकता है, जो डुअलिटी से बाहर है, जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बाहर हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में कृष्ण बता रहे हैं. द पर्सन हु इज इन ट्रांसेंडेंस, जो व्यक्ति हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में भावित हो, जिसको कोई हमेशा वो स्थित प्रज्ञ हो, कभी उसको कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, he is not at all disturbed, always he is स्थित प्रज्ञ, योगस्थ. तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कृष्ण बता रहे थे. तो अर्जुन अभी अपना संदेह, अपना जो संशय है वो प्रकाश कर रहे हैं, उनका जो डाउट है वो बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो आप बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का क्या है, सिम्टम क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे बोलता है, वो कैसे व्यक्ति है ये. तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं, हाँ तो व्यक्ति का थोड़ा सिम्टम मुझे बताइए, जो हमेशा जिसका कॉन्शियसनेस इज मर्ज्ड इन ट्रांसेंडेंस,
जिसका कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज इन ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो उसका कैसे कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। हम लोग भागवतम में भी पढ़े थे, ऐसे व्यक्तित्व थे प्रहलाद महाराज। ऐसे कई भक्त हैं जिनके जो हमेशा ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में रहते। अगर प्रहलाद महाराज के बारे में बात करेंगे, बड़े छोटे बालक थे और उनके कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे व्यक्तित्व होते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जो हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं। प्रहलाद महाराज जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन किया गया है भागवतम में। वो जब सुबह उठकर नहा धोकर निकलते थे, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को वो सम्मान करते थे। कोई भी ऐसे प्राणी नहीं था जिसको वो सम्मान नहीं करते थे, कोई भी ऐसा जीव नहीं था। पेड़ से लेकर पेड़ पौधा, बिल्ली कुत्ते, सबको वो सम्मान करते थे। इवन वो रहते थे राक्षस समाज में, लेकिन सारे राक्षसों को वो प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम। जिसको देखेंगे प्रणाम करेंगे, दंडवत। जो उनके सीनियर होंगे, वयोज्येष्ठ व्यक्ति होंगे, उनको प्रणाम करेंगे। जो उनके समाजकंद होंगे उनको फ्रेंडली बिहेवियर से उनको आलिंगन करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे। जो उनके छोटे होंगे उनको श्रद्धा करेंगे, स्नेह देंगे। और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था उस समय वो राक्षस समाज में जो प्रहलाद महाराज को प्यारा नहीं था, जो प्रहलाद महाराज को प्यार ना करता हो, प्रहलाद महाराज को लाइक ना करता हो। ऐसे बताया गया भागवतम कि ऐसे भी कोई व्यक्ति ऐसे नहीं था, वो राज परिवार में हो, हिरण्यकश्यप के परिवार में हो, या फिर अब उनके मंत्री, सेनापति, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो था जो प्रहलाद महाराज को स्नेह ना करता हो। ऐसे व्यक्तित्व थे प्रहलाद महाराज। तो ये है सिम्टम, हम लोग देख सकते हैं पूरा कैरेक्टरिस्टिक विवरण पूरा दिखाया गया है भागवतम में। हम लोग अगर डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ही सुंदर। और क्या था उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक? निर्भय थे, क्योंकि वो हमेशा जानते थे कि हमेशा वो अपने जो परम पिता उनके गोद में वो हमेशा रहते हैं, खेलते रहते हैं। जो पुत्र होता है, सपोज कोई छोटा बच्चा है, हम लोग देखें छोटे बच्चे ज्यादा निर्भय होते हैं। धीरे धीरे जैसे उनका बड़े होते हैं, उनका थोड़ा इंडिपेंडेंस नेचर आ जाता है, वो ज्यादा ये हो जाते हैं, क्या डरपोक हो जाते हैं। हम लोगों के साथ भी वही है। जितना हम लोग छोटे थे, जितने हम लोग हमारे पिता माता के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उतना हम लोग निर्भय रहते हैं। हम लोग देखें बच्चों को, जनरली छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको अगर हम फेंकेंगे ऊपर, हवा में उछालेंगे, तो हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रह के हंसते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पापा मुझे उछाल रहे हैं और पकड़ लेंगे। और धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा होगा, उसको जब उछालेंगे वो रोने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर वो इंडिपेंडेंस भाव जो है आ जाता है, इंडिपेंडेंस नेचर। फिर वो सोचता है कि उसको फिर उसके अंदर डर बैठ जाता है, कहीं मेरा पिता गिरा ना दे नीचे, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मेरा पिता का हाथ से फिसल ना जाऊं। क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस, फेथ होता है, वो धीरे धीरे डगमगाता है। सब लोगों के साथ ही हुआ है, हम लोगों के साथ भी हुआ है। हम लोग जैसे बड़े बड़े हुए हैं, वैसे ही धीरे धीरे हमारा फेथ जो है कम होते गया है हमारे पिता माता के ऊपर। लेकिन हम जब छोटे बचपन में थे, पूरा फुल कॉन्फिडेंस, मेरा पिता माता ही मुझे बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता।
लेकिन धीरे धीरे बड़े हुए, धीरे धीरे इंडिपेंडेंस आया तो अंदर तो सोचने लगे कहीं ये हो सकता है पिता माता नहीं रहेंगे, पिता माता चले जाएंगे फिर कैसे। धीरे धीरे हमारे अंदर डर शुरू हुआ। हाँ? लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में होते हैं प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्तित्व, वो निर्भय रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा, उनका इतना स्ट्रांग फेथ है कि कृष्ण ही उनका प्रोटेक्टर है, कृष्ण ही रक्षक है, उनका रक्षा करेंगे। अवश्य रखिवे कृष्णा विश्वास पालन, ये शरणागति का एक अंग है। शरणागति का जो 6 अंग हम विश्वास किए थे, जो हम लोग डिस्कस किए थे 6 अंग, उनमें से एक अंग है अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालन। ये स्ट्रांग फेथ डेवलप होना चाहिए हमारे अंदर। तो ये कृष्ण, बहुत सारे सिम्टम हैं ऐसे हम लोग देखे थे। अब इवन प्रभुपाद जी की लाइफ में भी हम लोग देखे हैं कि प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका, यहाँ से जब निकले, उनके पास 40 रुपए था। 40 रुपया मतलब उस समय करीब $2-3 है, $2 होगा। 40 रुपए लेकर श्रीमद् भागवतम का एक पूरे बक्से भरकर लेके वो पहुंचा अमेरिका में। अपने गुरु महाराज का आदेश को सार्थक करने के लिए वहां पे पहुंचे। लेकिन जो लोग उनको भेजे थे अमेरिका, जैसे सुमति मोरारजी देसाई, जो उस समय जलदूत जहाज के मालिक थे, ओनर थे, उनको बड़ा ये हो रहा था, कष्ट हो रहा था कि ये वृद्ध सन्यासी कैसे जाएंगे अमेरिका में, इतना ठंड है, कैसे रहेंगे उधर। क्योंकि सितंबर में प्रभुपाद निकले थे और 2-3 महीने बाद कड़ी ठंड पड़ती है अमेरिका में, 1-2 महीने में। तो मुरारजी देश जो थे बड़े, उनको ये हुआ था, वो मना कर रहे थे, बोले नहीं स्वामी जी आप मत जाइए, हाँ आपको नहीं भेजेंगे, हम हमारे ऊपर दोष आएगा आपको अगर कुछ हो जाएगा तो। लेकिन प्रभुपाद बोले मुझे कुछ भी हो जाए आपके ऊपर कुछ दोष नहीं आएगा, आप मुझे टिकट दे दीजिए बस। हाँ, तो उन्होंने अपने कार्गो शिप में, जलदूत में एक टिकट का अरेंज करा दिए और प्रभुपाद चले गए। लेकिन उनके पास कितना था पैसा? 40 रुपए। हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रभुपाद लीलामृत में सब, ये हर एकादशी को हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे उसको। देखिए अटूट विश्वास कृष्ण के ऊपर कैसे हैं प्रभुपाद, कि कृष्ण ही प्रोटेक्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कृष्ण की सेवा में जा रहा हूँ, कृष्ण ही, कृष्ण विल प्रोटेक्ट मी। वैसे कई इंसिडेंट्स हुआ प्रभुपाद के साथ, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अपने अभी भी जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें भी मेंशन किया गया था बहुत बार, ऐसे प्रभुपाद का विश्वास अटूट था। क्योंकि वो प्रभुपाद जो हैं वो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, एसोसिएट्स हैं, हमेशा वो कृष्ण भावनामृत में ही रहते थे। इवन हम लोग जान नहीं पाएंगे, उनका एक्टिविटीज ऑर्डिनरी दिखाई देगा बाहर से, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व जो हैं उनको समझना ही बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन अपने संशय को प्रकाश कर रहे हैं, कृष्ण के सामने बोल रहे हैं कि व्यक्ति के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, उनके सिम्टम, उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है। तो प्रभुपाद यहाँ डिटेल में डिस्कस किए हैं कि हर व्यक्ति का एक एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। हाँ, वो कैरेक्टरिस्टिक विल डिपेंड अपॉन द कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियसनेस कैसे है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट विल डिपेंड अपॉन आवर कॉन्शियसनेस। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन आवर कॉन्शियसनेस। हमारा चेतना कितना शुद्ध है, कितना
परिपक्व है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर हमारी चेतना बहुत ही गंदा है तो हर चीज को हम गंदे नजर से देखेंगे, बुरी नजर से, गंदे नजर से हमारी चेतना। और जब हम बात करना शुरू करेंगे तो उसी के बारे में ही बात करेंगे, गंदे गंदे चीज हैं जो, ये हमारे चेतना के ऊपर ही डिपेंड करता है। और हमारा मन और इंद्रिय उसी तरफ ही भागेगा हमेशा। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को हमेशा ये एफर्ट देना चाहिए कि हाउ विल प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस, हमारे चेतना को कैसे शुद्धिकरण करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बाय चैंटिंग दिस हरे कृष्ण महामंत्र, देयर इज नो अदर वे। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यत्। ये हर बहुत सारे शास्त्र में दिया गया है हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, और हरे हरि नाम के बारे में बहुत सारे शास्त्रों में है। तो इसलिए हम लोगों को ये हरे कृष्ण महामंत्र को रोज जप करना चाहिए, हमारा अंत शुद्धिकरण के लिए। एक्सटर्नल शुद्धिकरण तो हम लोग करते हैं बाय टेकिंग और बाथ, वो भी आजकल ठंड में नहीं हो पाता है ठीक से। बच्चे हमारे कभी-कभी हम देखे हैं बच्चों को 2-2 महीना नहाते नहीं, जब ठंड खत्म होगा फरवरी में जाके नहाएंगे। ऐसे ही बच्चे हैं हमारे आईआईटी में। तो जब भी हम जाते हैं उसमें लिफ्ट में, देखते हैं बहुत सारा बदबू आएगा। कौन सा? डिओड्रेंट का। डिओ का बदबू आएगा। क्यों डिओ लगाना पड़ता है हम लोगों को? क्योंकि हम लोगों को कभी नहाते नहीं है तो डिओ की जरूरत पड़ता है। तो ये एक्सटर्नल शुद्धिकरण भी हम लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इंटरनल शुद्धिकरण के लिए हम लोगों को जो मार्ग दिया गया है और थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम लोगों को स्टेडी रहना पड़ेगा उसमें। थोड़े से स्टेडी रहेंगे तो धीरे धीरे हम लोग अपने आप को शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया चीज प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ most important is how the man in Krishna consciousness speaks. For speech is the most important quality of any man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak. And certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. लोग कितना बढ़िया कोट बूट सूट पहन के कहीं भी जाते हैं, अगर फिर बैठ के उधर वो गंदे गंदे बात करेंगे तो क्या फायदा उसमें कोई फायदा नहीं। इफ हमारा इंस्टिंक्ट, कैरेक्टरिस्टिक, एवरीथिंग विल बी लाइक एनिमल्स, तो क्या फायदा है उसमें? तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए हम लोग समझ जाएंगे कोई व्यक्ति को अगर कुछ बोल रहा है, उसको सुन के हम लोग समझ जाएंगे ये व्यक्ति कैसे, इसका व्यक्तित्व कैसे, पर्सनालिटी कैसे। इसलिए प्रभुपाद और शास्त्रों में भी दिया गया है, बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को हम लोगों को जज नहीं करना चाहिए एक्सटर्नल लुकिंग पे। अगर एक्सटर्नली वो ब्यूटीफुल है, ये जरूरी नहीं है कि बहुत ही वो अच्छा व्यक्ति है, जरूरी नहीं है। कोई अगर उसका लुकिंग और बैड लुकिंग है, ये जरूरी नहीं है कि वो खराब व्यक्ति होगा। उसका व्यक्तित्व तो बहुत सही हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है। इसलिए हम लोगों को सुनना चाहिए। पहले हमारे जो ओरल रिसेप्शन होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए भक्त लोगों को भी हम लोग जब जाते हैं, कभी एक्सटर्नली देख के किसी को जज नहीं करना चाहिए, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। भक्त लोगों को सुनना चाहिए। कभी कोई भक्त से हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं, उनसे सुनना चाहिए क्या बोल रहे हैं,
हाँ, हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, संसार के लिए अच्छा है कि नहीं। हम लोग जब सुनेंगे फिर उनको समझ सकते हैं कि ये व्यक्तित्व कैसे है। तो इसलिए ओरल रिसेप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनना। हियरिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड थ्रू हियरिंग वी कैन जज वेल। सबको हम लोग जज कर सकते हैं, एक्सटर्नल लुकिंग पे हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए ज्यादातर हम लोग फोकस करते हैं एक्सटर्नल लुकिंग, इसलिए लोग ज्यादा पागल है। क्यों? सेलिब्रिटी की तरफ। कोई भी एक सेलिब्रिटी आ गया, लाखों लोग आ जाएंगे। हाँ, लेकिन कहीं पे अगर भागवत कथा हो रहा है, 10 लोग आएंगे। यही प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, लाखों लोग आएंगे। हाँ, मैं गया था लास्ट दिसंबर में, तो हमारे स्कूल में हम सोचे कि थोड़ा गेट टुगेदर करते हैं, तो सबको बोले, लेकिन मैं बोला अगर गेट टुगेदर होगा तो उसमें नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा, और हम लोग मिलेंगे एक दूसरे से, बस थोड़ा बहुत कुछ वेजिटेरियन कुछ बनाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति भी नहीं आया उसमें। जो हमारे क्लोज फ्रेंड थे 3-4 लोग, वो लोग आए, हम लोग आपस में बातचीत किए। फिर नेक्स्ट डे हम प्रोग्राम भी रखे, कीर्तन प्रोग्राम गांव में। फिर भगवत गीता डिस्कशन। तो सब लोग जो 3-4 लोग आए थे वही लोग फिर से आए, तो हम लोग आराम से कीर्तन करके प्रसाद लेके आए। तो इसलिए ज्यादा लोगों का एम्फासिस होता है कि मेरा इंद्रिय तृप्ति हो रहा है कि नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा इंद्रिय तृप्ति हो रहा है कि नहीं ठीक से। और वो इंद्रिय तृप्ति चाहे मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो, उनको समझ में नहीं आता ये चीज। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही ये रहना पड़ेगा कॉशियस इसमें। The immediate symptom of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms then automatically follow as stated below. जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, हम लोगों को भी ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि मैं ज्यादा कृष्ण के बारे में ही सुनूं, कृष्ण के बारे में ही डिस्कशन करूं, कृष्ण के बारे में ही बोलूं, तभी मैं प्योरीफाई हो पाऊंगा। फिर मैं मेरा कॉन्शियसनेस प्योर होगा, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल फॉलो। देन हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को पहले चेतना शुद्धिकरण में ध्यान देना चाहिए, कैसे हमारे चेतना को शुद्धिकरण किया जाए। भक्त लोगों के संग में रहकर भगवत भगवत जो कथा है उसका श्रवण करना, उसका कथन करना, कीर्तन करना, इसी में ही हमारा चेतना का शुद्धिकरण हो सकता है। और इसलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंस प्रभुपाद देते हैं हियरिंग। हियरिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सुनना, सुनने से धीरे धीरे हम लोग हमारा कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करेंगे एंड एवरीथिंग विल फॉलो देन ऑटोमेटिकली। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टॉप हियर। हरे कृष्ण आत्माराम प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, आज चर्चा हुआ श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये स्थित प्रज्ञ क्या है। सो स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान से जानना चाह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है, वो कैसा दिखता है, वो क्या बोलता है, वो किस तरह की एक्टिविटी करता है। इस तरह के सवाल जो है भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन कि आखिर ये स्थित प्रज्ञ होता क्या है। तो भगवान समझा रहे हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में कि स्थित प्रज्ञ पहले वो है कि जो किसी भी स्थिति में घबराता नहीं हो। तो कोई भी स्थिति हो रहा है, जैसे कभी बहुत सुख हो गया तो पूरा खुश हो गए, और बहुत दुखी हुए तो बहुत ज्यादा ही दुखी हो गए।
इतना दुखी हुए कि अपने आप को भी नुकसान किए, दूसरे को भी नुकसान कर दिए। तो इस तरह से इस स्थिति की परिस्थिति से जो हमेशा बाहर रहता है, वैसे व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहते हैं। तो इसी में भगवान बताते हैं कि जो स्थितप्रज्ञ होते हैं, स्थितप्रज्ञ मतलब अपने जो है इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, जो कि अभी बहुत ही मुश्किल है, इंद्रिय बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो वो हमेशा गलत काम की तरफ हमेशा खींचता है। तो इसीलिए देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अच्छे काम के लिए बहुत कम लोग आ पाते हैं और बुरा काम जहाँ पे हो रहा है, चाहे जो भी है जैसे पीछे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है इसके बारे में कि जो अगर यहाँ पे अभी मूवी का टिकट बिकना शुरू हो जाए तो सब कोई लेने आ जाएगा। अगर 200 का 100 में बिकना शुरू हो जाएगा तो बड़े-बड़े शहरों में बहुत महँगा टिकट मिलता है, सब लेने आ जाएगा। वहीं पे अगर हम कहें कि ये 300 पेज का गीता है और इसको हम ₹150 में ही दे रहे हैं, ₹200 कोई इसमें मुनाफ़ा नहीं कमाया जा रहा है, लोगों के मुनाफ़े के लिए दिया जा रहा है। तो उसमें भी सब लोग इतना जोड़ेंगे कि जैसे ₹200 बचा के पता नहीं कितना अमीर बन जाएँगे और जबकि उसके फ़ायदे के लिए ही इतना बड़ा चीज़ है किया जा रहा है, तो लोग अच्छे चीज़ों की तरफ बहुत कम आकर्षित होते हैं। रीज़न वही है कि अपने इंद्रियों में बहुत ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं। जब तक वो अपने मतलब इंद्रियों को प्रभु की सेवा में नहीं लगाएँगे। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो है कि स्थितप्रज्ञ जो होता है वो अपने सारे इंद्रियों को भगवान में लगाता है। जैसे वो उतना बोलता है, भगवान के लिए बोलता है, भजन करता है और जैसे देखता है भगवान के लिए, कान है भजन सुनने के लिए, ये शरीर मिला है प्रभु भजन करने के लिए। तो सब कर्म करने के साथ-साथ जो हमारा नियत कर्म है, वो नियत कर्म करने के साथ इन सब कर्मों में भी हमेशा वो अपना ध्यान लगाए रखता है। या इस यहाँ पे ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि आप पूरा जो है अपना सब काम-धंधा छोड़ कर लग जाइए, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, वो स्थितप्रज्ञ नहीं हो पाएगा। अपना जो आपका नियत कर्म है, वो नियत कर्म करते हुए भगवान पे हमेशा ध्यान लगाना है, अपने सारे इंद्रियों को उस पे लगाना है। ऐसे प्रैक्टिस करते-करते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग स्थितप्रज्ञ की स्थिति में आ सकते हैं, जिसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देखा गया बड़े-बड़े पी हमने बहुत सारे जैसे पुराने सीरियल में देखा जाता था या बहुत सारे अथी में बताया गया है कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी अपना जो है इंद्रिय को पूरा कंट्रोल में नहीं कर पाए हैं। मगर जब वो जो है एक प्रैक्टिस का ये है, जैसे-जैसे हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, भगवान में लगाएँगे तो वो स्थितप्रज्ञ की स्थिति होती है। तो वही बताते हैं कि स्थितप्रज्ञ जो होता है वो हमेशा जो है भगवान में अपना मन को लगाए हुए रहता है। वो ये भी बताए हैं कि जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, कैसे आप पहचान करोगे कि ये कृष्णा कॉन्शसनेस में है? कैसे पहचान करोगे कि ये नहीं है? तो कहने का क्या मतलब है कि वो जो एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी से जोड़ा गया है कि जो कृष्णा कॉन्शसनेस में रहता है, वो भगवान का भजन करता है, अच्छे लोगों के संग में रहता है, अच्छी किताबें पढ़ता है, चैंटिंग करता है। तो ये सब एक उसकी क्वालिटी है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये कृष्णा कॉन्शसनेस प्रैक्टिस में है या कृष्णा कॉन्शसनेस में है। तो कई सारे सारे जो है कि एग्ज़ाम्पल दिया गया है, तो जैसे किसी का एक्टिविटी से हम पहचानते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, तो कैसे पहचानेंगे ये डॉक्टर? वो पेशेंट को देखते रहता है, अपना जो है दवाई रखता है और आला लगाए हुए रहता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है। ये सब एक क्वालिटी है जिससे कि हम जान रहे हैं कि ये डॉक्टर है। कोई रोगी है, तो रोगी को क्या होता है? कोई परेशानी होता है, किसी को खाँसी होता है, किसी को बुखार होता है। तो इसी तरह जो कृष्णा कॉन्शसनेस में है उसको प्रभु का नाम का बुखार लगा हुआ रहता है हमेशा। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद वाणी के बारे में बताया गया कि जैसे कोई सूट-बूट पहन कर भी है,
तो हम नहीं जान पाएंगे कि ये कितना ज्ञानी है या मूर्ख है, जब तक वो बोले नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान। तो वो जो है ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, ये है। तो जो है कि कितना बोलना है इस पे हमें अपना उससे पता चलता है कि ये कितना ज्ञानी है। अगर जब तक बोले नहीं तो दो सेम आदमी को, एक ज्ञानी है एक मूर्ख है, दोनों को सूट बूट पहना के अगर खड़ा कर दिया जाए तो कोई पहचान नहीं पाएगा। हो सकता है अज्ञानी व्यक्ति बहुत और ज्यादा एकदम सूट बूट पहनने में बहुत अच्छा हो, तो उसको पता चल जाएगा। जैसे ही बोलेगा, 5 मिनट बोलने के लिए अगर बोल दिया जाए तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या ज्ञान है, क्योंकि जो आदमी हमेशा सोचता है वही वो बोल पाता है। तो ये सब चीज है। तो प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया गया कि जो भक्त है वो भक्त हमेशा ही नीडर होता है। जो वो जैसे एक छोटा बच्चा की तरह निडर होता है। छोटा बच्चा को कोई जो है कि परेशानी नहीं होता है। वो हमेशा सोचता है कि हम जो है अपने माँ बाप के ये संसर्ग में हमेशा सुरक्षित हैं। वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका वेट बढ़ता है, बड़ा होता है, तो वो सोचता है कि नहीं, माँ बाप जो है कि नहीं हमको नहीं संभाल पाएंगे। तो वो इसी तरह से धीरे धीरे जो है जो एक छोटा बच्चा होता है वो उस तरह से जो भगवान के भक्ति में लगा रहता है, उस वो भगवान पे, अपने परम पिता पे हमेशा उसी तरह विश्वास बनाए रखता है जैसे छोटा बच्चा विश्वास बनाए रखता है। तो ये सब प्रभु जी आज हमने डिस्कस किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। Krishna Prabhu, thank you very much. Very beautiful. Hare Krishna, Satish Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। सतीश प्रभु आज ट्रेवल कर रहे हैं लग रहे हैं। बोला हाँ हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण। आज हम लोग अध्ययन किए किस कॉन्शियसनेस के बारे में, कि जब तक मन हमारा भगवान के प्रति एकत्रित नहीं होगा तब तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। उद्धार करने का मतलब हुआ कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण कैसे हो, टॉपिक किया है कल्याण हमारा कैसे। हमारे संत सदगुरु बताते हैं कि जब तक हम संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं। हम लोग बोलेंगे ये कैसी बात हो गई, हम लोग तो नाम जप कर ही रहे हैं, भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, इसमें संत सदगुरु वाली कौन सी बात हो गई। तो भगवान ने कहा है, भगवान को भी इस पृथ्वी पर गुरु करना पड़ा था। जैसे भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी थे, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदापनी मुनि जी थे। जब वो स्वयं भगवान थे तो उनको गुरु करने की क्या आवश्यकता हुई, उसको गुरु करना क्यों जरूरी था। गुरु गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें ज्ञान दे, वो होते हैं हमारे गुरु। जब स्वयं भगवान को गुरु करना पड़ा तो हम और आप कैसी मूरी हैं, समझिए। एक राजा के दरबार में एक तोता था। तोता लोहे के पिंजरे में बंद था और राम 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 की रट लगा रहा था। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते थे। तोता कितना अच्छा बोलता है, राम राम बोल रहा है।
बहुत अच्छा तोता है, भगवान की भक्ति कर रहा है। सभी कुछ न कुछ उसको प्यार से खाने के लिए दे देते थे। बहुत अच्छा तोता है। राजा उसकी बहुत देखभाल करते थे। तोता राम राम की रट लगा, लोगों की भीड़ लगे, सभी सुन रहे थे। तभी उधर से एक संत गुजर रहे थे। उसने भी देखा तोता राम राम बोल रहा है। संत तोते के पास में गए और बोले, राम राम कहो और लोहे के पिंजरे में बंद रहो। तोता ने कहा, यह तो बात सही है महाराज जी, मैं तो राम राम करता हूँ लेकिन लोहे के पिंजरे में बंद हूँ। भगवान को हम पर दया ही नहीं आती है, हम क्या करें महाराज जी। हम तो प्रभु का नाम जप रहे हैं, आप तो सच कर रहे हैं, राम नाम कर रहे हैं, लोहे के पिंजरे में बंद है। आप ही कोई उपाय बता दीजिए। संत बोले, इसके लिए तुमको गुरु को पकड़ना होगा। उसने कहा, मैं इस पिंजरे में बंद हूँ, कहाँ जाऊं गुरु को ढूंढे? लगे हाथ आप ही हमारे गुरु बन जाइए। महाराज जी बोले, चलो ये भी सही है। संत महाराज बोले, तुम राम राम जपते हो लेकिन युक्ति के साथ नहीं जपते हो। देखो, युक्ति के साथ अगर जपोगे तो तुम्हें यह संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। बोले, बता दीजिए युक्ति। बोले, युक्ति यही है कि जब तुम राम राम जपते हो उस समय आंख बंद कर करके अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ के मरणावस्था में राम राम जपो, आंख मूंद करके। बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूं। राजा अगले दिन आया, तोता को देखा, कोई हलचल नहीं है। भाई क्या बात हो गई? राजा ने पिंजरा खोल दिया। तोता लगता है कहीं मर गया। जैसे ही पिंजरा खोला, तोता उड़ गया, तोता आजाद हो गया। तोता जब आजाद हो गया तो तोता को बंधन से मुक्त हो गया। इसलिए बंधु, हमें गुरु की भक्ति युक्ति जान के करना चाहिए, जब करना चाहिए, तभी इस शरीर के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं और भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। भगवान का दर्शन जब हो जाएगा तो हमारा सारा दुख, क्लेश, पीड़ा सभी समाप्त हो जाएगी। बिना युक्ति के भक्ति करने से युक्ति नहीं मिलती है। जब तक युक्ति नहीं मिलेगी तब तक शक्ति कहाँ से आएगी? इसीलिए युक्ति के साथ अगर आप भक्ति करेंगे आपका कल्याण होगा। यही कहना था। जय श्री कृष्ण। नहीं, मैं अपने गुरु महाराज के द्वारा श्रवण करता हूँ ये सब स्टोरी, मुझे संस्मरण में रहता है। यही तो आप लोग सुनता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सर। थैंक यू सर। सर, आज हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है, जो नेचर होता है, कोई जो सिम्टम्स जितने भी हैं, जो कॉन्शियसनेस जब मर्ज होता है ट्रांससेंडेंस में, तो किस तरह से जो है, जो हम लोग का बोलने का बोलचाल है वो किस तरह से, और सुनने का, और किस तरह से हम लोग रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। तो वो सब चीज़ें जो है, अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में रहते हैं तो हम लोग का जो रिएक्शन है वो उतना सरप्राइजली वो नहीं होता। हम लोग बहुत ही काम रहते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे जो अर्जुन है वो पूछ रहे हैं भगवान से कि कैसे जो जिस तरह से जो सिम्टम है एक अमीर आदमी का, और जो ड्रेस होता है, जो जो जैसे हम लोग देखें जो कोल्ड जो वेदर होता है उसमें अमीरी और गरीबी का पता चलता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो अमीर होते हैं वो अपने आप को किस तरह से वो ढक कर रखते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई जो बीमार इंसान होता है तो वो उसे पता चल जाता है, देख ही के पता चल जाता है कि वो जैसे किस तरह से वो ग्रसित है। और तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जो कृष्णा कॉन्शियस में जो रहते हैं उनका स्पेसिफिक जो ये है सिम्टम है, वो कैसे वो वेरियस डीलिंग करते हैं। यहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बताया है, जिसमें प्रहलाद महाराज का बताया है, जो कि सबसे बड़ा जो फियर होता है वो
जो होता है वो डेथ होता है, जिसमें प्रहलाद महाराज जो है वो हमेशा जो है फियर से वो थोड़ा सा भी नहीं डरते हैं। हमेशा वो नारायण नारायण ही जप करते हैं। और उनके जो गुरु महाराज जो नारद मुनि जो थे वो इस तरह से उनको जो बताया था कि कैसे उनको ये करना है, तो गुरु का बहुत ही इम्पोर्टेंस, जैसा यहाँ पे अरविंद प्रभु जी बताए, तो गुरु का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और जब नारद मुनि जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग वही एक्ट किए, और जितने भी जगह है और जो जितना भी फियर था मौत का, उससे वो भगवान जो उनको निकालते रहते हैं। वो इतना उनका बिलीव था भगवान पे, जो कृष्णा कॉन्शियस थे कि कण कण में जो भगवान होते हैं उनका वो बिलीव था, और किस तरह से भगवान जो है उनके लिए ही नरसिंह अवतार लेके आते हैं। तो एक डिवोटी के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं, ये हम लोग ने देखा। प्रहलाद महाराज जब एक ग्रेट डिवोटी है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जो है वो स्पिरिचुअल जो गुरु हैं पूरे वर्ल्ड के, वो किस तरह से ओल्ड एज में जाके कृष्णा कॉन्शियस का मैसेज, जो उनके जो स्पिरिचुअल गुरु जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके जो मैसेज है उनको वो करते हैं। और वो जो कार्गो जो होता है उसमें जितना उनका ओल्ड एज था 1965 में जब वो गए थे, तो किस तरह से जलदूत में वो कितना हार्ट अटैक उनको आया था, फिर भी जो भगवान जो चाहते हैं, जो लॉर्ड कृष्णा चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होती हैं। और उसमें जो उनके मालिक जो होते हैं जलदूत के, वो सुमति मुरार जी, वो बार बार उनको बोलते हैं कि इस एज में आप कार्गो में ट्रेवल नहीं कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही लंबा समय होता है, 35 डेज लगता है वहां जाने के लिए। तो वो बहुत मना भी किए थे, बट वो जो भगवान जो चाहते हैं और जो प्योर डिवोटी होते हैं वो थोड़ा सा भी नहीं कतराते हैं। वो बहुत सारे प्रॉब्लम जो होता है, जो जितने भी आते हैं वो थोड़ी देर के लिए आते हैं। तो उस तरह से श्रीला प्रभुपाद जो है आज हम लोग देख सकते हैं कितना पूरे कृष्णा कॉन्शियस का मैसेज पूरे वर्ल्ड में वो थ्रू आउट वो किए हैं। और हम लोग ये देख सकते हैं जो कृष्णा कॉन्शियस में जो रहते हैं वो बहुत सारा प्रॉब्लम जो होता है उनके लाइफ में थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन वो हमेशा मतलब थोड़ी देर में ही चला भी जाता है। तो हम लोग को उस तरह से ही हम लोग को रहना चाहिए। और जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं और जो एसोसिएशन है वो हम लोग को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, तभी हम लोग जो है वो जो नेचर है हम लोग का और जो स्पीक है, और हम लोग जो एट टाइम जो हम लोग को जो नेचर जो डायनेमिक होता है, जो रिएक्ट करना होता है, तो हम लोग अगर कृष्णा कॉन्शियस में रहते हैं तो उसी तरह से काम तरीके से हम लोग रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग को और एडवांस होना चाहिए, और हम लोग को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में रहना चाहिए। तो हम लोग यही चीज देते सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कुंदन, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन है? अभिनव। हरे कृष्णा सर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि वी शुड एलिवेट आवरसेल्व्स फ्रॉम मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस। हमें कर्म फल के बिना के आशा के बिना कार्य करना चाहिए, और वी शुड एलिवेट फ्रॉम 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ माइंड अचीव करें और कृष्णा भावना अमृत में भावित रहे। तो आज अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ऐसे जो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन जो लोग अचीव करते हैं तो उनका सिम्टम्स क्या होता है, कैसे हम बता सकते हैं कि ये लोग वो पोजीशन अचीव कर चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित होते हैं उनकी चेतना बहुत प्योर होता है, और कृष्ण पर उनका अटूट विश्वास होता है। जैसा कि सर एग्जाम्पल दे के बता रहे थे कि जब हम छोटे होते हैं और हमारा कॉन्शियसनेस बहुत प्योर होता है, तब हमें अपने पेरेंट्स पर पूरा विश्वास होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हमारा कॉन्शियसनेस इम्प्योर होता जाता है, तो विश्वास भी डगमगाने लगता है। उसी प्रकार जो भक्त होते हैं उनकी चेतना मतलब बहुत प्योर होती है, क्योंकि वो निरंतर भक्ति करते हैं, निरंतर चैंटिंग करते हैं, और निरंतर प्रभु की सेवा करते हैं। इसलिए उनकी कॉन्शियसनेस बहुत प्योर होती है, इसलिए उनका प्रभु पर बहुत ही अटूट विश्वास होता है। और किसी भी स्टेट ऑफ लाइफ, चाहे वो सुख में हो या दुख में हो, वो सदैव मतलब भक्ति करते रहते हैं।
तो जैसा सर बता रहे थे कि अगर हमें कभी भी ऐसे भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है और कभी भी हमें मौका मिलता है ऐसे भक्तों को सुनने का, तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक उनसे सुनना चाहिए और वो जो बता रहे हैं उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और भी सिम्टम्स जो है भक्त लोगों के, वो आगे की श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही हमने आज पढ़ा सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू अभिनव, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा पीयूष। हरे कृष्णा सर, अभी तक जो है हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भगवान जो है वो बता रहे थे अर्जुन को कि जो है कि योग की स्थिति के अंदर जो है उनको रहने के लिए जो है वो बता रहे थे। और आज जो है वो अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है अपना जो है ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में जो रहता है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के पोजीशन में जो रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के जो है वो लक्षण के बारे में जो है पूछ रहे हैं। और यहाँ पे जो है सर ने जो है हम लोग को एग्जाम्पल दे के भी जो बताया है, प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल बताया और प्रभुपाद का भी जो है एग्जाम्पल बताया कि किस तरह से जो है प्रहलाद महाराज जो है वो अपना जो है हर दिन का जो रूटीन का जो बिहेवियर रहता था कि सबको जो है वो प्रणाम करते थे, और जो किस तरह से जो है वो निर्भय थे, क्योंकि वो जो है इतना उनका जो फेथ था, उनका जो है वो फेथ था बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग था भगवान पे, कि वो जानते थे कि जो है भगवान जो है उनकी सदैव जो है वो रक्षा करेंगे। और सर ने एग्जाम्पल भी बताया कि जो छोटे बच्चों का जो एग्जाम्पल सर ने पहले भी बहुत बार बताया है और आज भी बताया कि किस तरह से जो छोटे व्यक्ति जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो लोग जो है पूरा का पूरा अपना फेथ रखते हैं कि उनके जो माता पिता जो है जब उनको हवा में उछाल रहे हैं तो वो उनको वापस से जरूर जो है वो पकड़ लेंगे। तो इस तरह से जो है सर जो है वो बता रहे थे कि जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि जो व्यक्ति जो है इस तरह से कृष्ण कॉन्शियस में रहेगा, वो भगवान पे जो है उनको जो है पूरा भरोसा रहेगा कि वो किसी भी पोजीशन में रहें, भगवान जो है सदैव उन लोग के साथ उनके साथ में है और वो सदैव जो है उनकी रक्षा करेंगे। और प्रभुपाद के बारे में भी जो है सर ने जो है बहुत बार बताया है कि किस तरह से इतनी जो है आयु जब उनकी हो गई थी, काफ़ी वो वृद्ध हो गए थे, और जब वो जा रहे थे तब भी जो है उनको शायद से एक बार या 2 बार शायद से हार्ट अटैक भी जो है उनको आया था, मगर फिर भी जो है वो वहाँ पर गए और जो है पूरा एक मूवमेंट चलाया, और उसका जो है परिणाम आज हम लोग देखने को भी जो है हम लोग को मिल रहा है। और आगे जो है इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर व्यक्ति का जो है वो अपना एक चेतना होता है, और उसी चेतना के आधार पे जो है वो अपने जो है वो कर्म करता है और उसी तरह से वो बिहेव करता है। और कल भी सर ने बताया था कि अगर कोई चोर होता है तो उसको जो है वो हर व्यक्ति जो है वो चोर ही नज़र आता है। तो जिस तरह का जो है हम लोग का कॉन्शियसनेस रहेगा उस तरह से जो है हम लोग बिहेव करेंगे, बात करेंगे। तो इसलिए जो है हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि जो है हम लोग अपने जो चेतना है, जो हमारी कॉन्शियस है, उसको जो है हम लोग शुद्ध करें। और किस प्रकार से शुद्ध करें इसको जो है कई बार जो है सर ने बताया है कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है वो चैंटिंग रहता है, और साथ में जो भक्त लोगों का जो सानिध्य है वो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहता है। सर ने जो है कई बार जो है इस बात पर जो है एम्फेसाइज किया है। और आगे जो है इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्पीच को जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी बता रहे हैं, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि मतलब ड्रेस के हिसाब से जो है लोग जो है वो जज करने लग जाते हैं कि इसने ऐसा ड्रेस पहना है तो ये व्यक्ति जो है ज्ञानी होगा या अज्ञानी होगा। इस तरह से जो है कई बार ड्रेस करते हैं, मगर ये जो है वो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, क्योंकि इस तरह से जज नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई व्यक्ति हम लोगों से बात करना ना शुरू कर दे, और किस तरह की वो बात कर रहा है उससे जो है हम लोग काफ़ी जो है इस व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है। तो यही जो है सर ने एम्फसाइज़ भी किया था लास्ट के अंदर कि हम लोग को जो सुनना है, जो व्यक्ति को जो हम लोग सुनते हैं उसको जो है हमको अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमको उस व्यक्ति के बारे में जो है वो पता चल जाता है। और आगे जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि और भी कई सारे जो है सिम्पटम्स हैं जो कि हम लोग जो है वो देखेंगे, और साथ ही में जो इमीडिएट सिम्पटम जो बताया है, जो कृष्ण कॉन्शियस में जो रहते हैं वो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हमेशा जो हैं भगवान के बारे में या उनकी जो है कथा के बारे में जो है वही वो बताएँगे लोगों को, और लोगों को बताएँगे कि जो है भगवत गीता पढ़ने में, चैंटिंग करने में, कृष्ण कॉन्शियस में रहने में, भक्तों के साथ रहने में क्या-क्या जो है वो लाभ हो सकता है।
तो और भी जो है हम लोग कल देखेंगे कि और भी जो है क्या-क्या क्वालिटीज़ रहती हैं। तो आज ये देखिए सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, थैंक यू पीयूष, ब्यूटीफुल। हरे कृष्ण रोहित। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज के परपट में हम लोगों ने ये सीखा कि जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हम लोग मतलब किस तरह से हम लोगों का नेचर रहता है और हम लोग किस तरह से बिहेव करते हैं समाज में। तो उस पर हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो हम लोगों को कृष्णा के प्रति बिलीव हो जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पे करता है और निडर रहता है, तो उस तरह से हम लोग मतलब निडर रहते हैं। और ये भी देखा कि जैसे कि प्रभु प्रहलाद के बारे में था, वो एक जो उनका जो समाज था वो एक मतलब कि कृष्ण भक्ति के प्रति नहीं था, वो एक दूसरा टाइप का समाज था जिसमें कि कृष्ण को नहीं पूजा जाता था। फिर भी वो उतना कम उम्र में रहते हुए भी कृष्ण भक्ति में रहते थे और निडर रहते थे उस समाज में, जहाँ पे कि कृष्ण का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था, ना ही कोई वहाँ पे उन्हें पूजना चाहते थे। और हम लोगों ने इसके बारे में भी देखा जब क्या नाम प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, तो उस दौरान जब अमेरिका में जब वो कृष्ण भक्ति को प्रचार प्रसार करना चाहते थे तो वहाँ पे भी उन्हें जाने में बहुत सारी परेशानियाँ आई थी। जाने के क्रम में उनका तबीयत भी खराब हुआ था। तो इससे हम लोग को यही सीख मिलता है कि जैसे एक माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, उसी तरह से हम लोग भी मतलब अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो फिर एक छोटा बच्चा भी मतलब एक कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो कृष्ण भी हम लोगों का उसी तरह से ध्यान रखते हैं जैसे एक माता पिता हम लोगों का ध्यान रखते हैं। और फिर आज हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई रहता है तो उसका लुकिंग मतलब कि लुकिंग पे नहीं हमको जज करना चाहिए कि वो किस तरह का है, उसको हम लोगों को उनको वो किस तरह से बोलता है, किस तरह से सुनता है, इस पे जज करना चाहिए हम लोगों को। और वो मतलब कि और एक जहाँ तक बोलने की बात है, ये तो मतलब अगर हम लोग मतलब कोई छोटा बच्चा को भी देखते हैं, अगर वो मतलब लिखना पढ़ना नहीं जानता है लेकिन वो सुन सुन कर धीरे धीरे बोलना सीख जाता है, उसी टाइम से हम लोगों को लगता है कि नहीं अगर वो अच्छे से बोलता है, लगता है हाँ ये मतलब छोटा बच्चा मतलब आगे चल के कुछ अच्छा करेगा। तो वहाँ से हम लोग मतलब किसी का बोलने का तरीका से हम लोग पकड़ लेते हैं उनका माइंड किस तरह का है, वो किस तरफ जाएगा। और हम लोग को ये बोलने पे एक कविता हम लोग बचपन से ये भी पढ़े हैं कि बहुत प्रसिद्ध कवि जी हैं कबीर जी, उनके बारे में पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुहा पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पंडित भया सब कोय। मतलब कि अगर हम लोग बहुत सारी डिग्रियां अभी के समय में बहुत सारी डिग्रियां ले लिए, उसका कोई मोल नहीं अगर हम लोग किसी से अगर दो अक्षर प्रेम से बात नहीं कर पाते हैं तो। और प्रभु जी आज और ये भी सिखा कि हम लोगों को अपनी इंद्रियां पे काबू करके रहना चाहिए। और ये हालांकि आज के समय में ये थोड़ा कठिनाई है, लेकिन कि अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस रह करके करेंगे तो धीरे धीरे ये संभव है और हो भी जाता है। आज हम लोगों ने यही सीखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू रोहित, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। एंड सोनू नहीं है क्या? सोनू चला गया शायद, नहीं? ओके ठीक है। हाँ सोनू है? नहीं है ना? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा हो, ठीक है, बोलो बोलो। हेलो। हरे कृष्णा, हाँ बोलो सोनू। आज हम लोग ने देखा कि प्रहलाद के बारे में, प्रहलाद छोटे थे तो अपने माँ बाप के गोद में रहे, मुक्त कि हम कोई प्रॉब्लम न है, मरने के लिए वो सोचते भी नहीं थे, डेथ से उनको कोई डर नहीं लगता था। धीरे धीरे बड़ा हुए तो उनको पता चला कि नहीं, माँ बाप से और कोई भी मतलब है, भगवान को भजन कीर्तन में लगाएं,